सुनना था, आप नहीं सुन पा रहे थे, तुमने क्या बोला। मगर उस चीज को मैं नेता तो हूं नहीं कि आपको सीधा भाषण दूंगा या उस राह से लेकर जाऊं भाषण देने के लिए, मगर जिस काम के लिए मैं आया हूं यहाँ, उस काम को डिटेल में बताने से ही आपको लाभ है। और आप सुबह से ही और आप भूखे भी हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, इस बात को मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मगर जो पीरू आप सीधा पॉइंट काम पे आते हैं, जो पीरू जी ने बोला कि हमारी लेबर भाई जो मजदूर हैं वो विश्राम घर नहीं जाने के लिए, आराम करने के लिए नहीं है, ना बाथरूम है, ना लाइट की सुविधा है, ना पंखा की सुविधा है। मानिए एनआर जोन के मुरादाबाद डिवीजन के अंदर के ही गोदाम आते हैं। मैं इस बात का आपको अवगत करा देता हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप देखिए बरेली चनेटी माल गोदाम पर जाकर, और एक आपके पास गढ़मुक्तेश्वर भी माल गोदाम है, इन पे आप जाकर देखिए, वहां कैंटीन की सुविधा हो गई है, खाने पीने की, विश्राम घर भी है, हमारी बहनचियों के लिए बाथरूम, लेटरिन और पानी की सुविधा, पंखा, कूलर, ये सारी चीज वहां लागू हो चुकी है। कम से कम 100 गोदामों में से मैंने सर्वे किया था, 25% गोदामों पर काम ओके हो गया है। जब एक वही सरकार है, वही जोन है, सुनो मेरी आवाज आ रही होगी, वही जोन है। जब उन गोदामों पे जो सुविधा लागू हो गई, क्या प्रतापगढ़, मेरठ, इन गोदामों पर नहीं होगी? आप एक हिसाब लगाइए, भारत सरकार ने जब उन गोदामों पर सुविधा लागू करा दी, तो क्या प्रतापगढ़ अलग है क्या उससे? उसी गोदाम पे जो सुविधा हुआ है नहीं लागू, ठीक है। मगर उसको चलाने के लिए मेन बंदा एक मजबूत नहीं हुआ जो यहाँ की लिस्ट लेकर वो हम तक पहुँचे, या हम उसको डीआरएम साहब तक पहुँचा दें। क्योंकि हम जिसको बोलते हैं आज हो रहा कल, क्योंकि देखिए मेरे कहने से नहीं होगा, आप एकजुट होके सारा चीज लेटर बनाते, उस चीज को मांग करते साथ वो भी जाता उसी व्याप पे कि चनेटी माल गोदाम पे हो गया, और मान के चलिए उजानी गोदाम पे हो गया, कई गोदामों पर सुविधा हो गया। मैं आपको विश्वास दिखाता हूँ कि इस महीने के भीतर जिन गोदामों पर जो सुविधा है, जो भारत सरकार ने जो मंजूर करी है, वो इस पे भी लागू करा देंगे।